गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो 10+2 का लेक्चर है, हम जो आज जो है मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसकी जो इंट्रोडक्शन है, सिंगुलर के अंदर हम बोलते हैं मैट्रिक्स और प्लूरल एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो बोलेंगे मैट्रिसेस। सबसे पहले मैं इस बात के ऊपर आपका ध्यान ले जाऊंगा कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे है। हम मैथमेटिक्स में यूज कहाँ पे करते हैं मैट्रिक्स का। आपने 10th क्लास में और +1 में लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया है। फॉर एग्जांपल्स, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2. These are linear equations of two variables. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। x and y, these are variables. तो आप 10th क्लास में डिफरेंट मेथड से आप इसको सोल्व करते थे, x y की वैल्यूज निकालते थे, सॉल्यूशन निकालते थे। अब ये नंबर ऑफ इक्वेशन इंक्रीज हो जाती हैं और वेरिएबल भी इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3. These are three linear equations in three variables. First equation, second equation, third equations, and x, y, z. These are variables. अब ये हम एलिमिनेशन मेथड से जो 10th क्लास में हम सोल्व करते थे उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में z को एलिमिनेट कर दें, सेकंड और थर्ड में z को एलिमिनेट कर दें, तो वी गेट टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x and y, and then we again solve and we can find the value of x, y and z. अब ये इक्वेशंस जो हैं फिर इंक्रीज हो जाएंगे। 4 इक्वेशंस और 4 वेरिएबल्स का सिस्टम बन जाए, इक्वेशन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फिर नेक्स्ट इंक्रीज 5 इक्वेशंस एंड 5 वेरिएबल्स। ऐसे हम इंक्रीज करते जाएं इक्वेशंस और वेरिएबल्स को, तो जो 10th क्लास में जो मेथड हम पढ़ते हैं वो काफी जो है टाइम कंज्यूमिंग और लॉन्ग मेथड हो जाएंगे, उसमें गलती के ज्यादा चांसेस हैं। तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स आपको पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ये मैट्रिक्स चैप्टर जो है हम आपको करवाएंगे। मैथमेटिक्स ही नहीं और अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी मैट्रिक्स का काफी यूज है, जैसे जेनेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बजटिंग है और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। देयर आर मैनी फील्ड्स जिसके अंदर हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब हम इसके बाद सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, इसको कैसे लिखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल्स लेता हूं, एक सिंपल एग्जाम्पल्स है। Nisa has 15 notebooks and 6 pens. Nisa has 15 notebooks and 6 pens. अब ये एक सिंपल लैंग्वेज में एक सेंटेंस है जो लिखा हुआ है, जो देख रहे हैं आप। अब इसको हम ऐसे लिख दें, इस इंफॉर्मेशन को 15 और 6
और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और 15 और 6। और ये हम इसमें एज्यूम करके चलें कि जो फर्स्ट नंबर है डिनोट द नोटबुक्स एंड सेकंड नंबर डिनोट द पेन्स विच निशा हैज। इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो नोटबुक से नोट करता है, सेकंड नंबर जो है पेन से नोट करता है। ये जैसी इंफॉर्मेशन जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है इसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली, यदि हॉरिजॉन्टली हम कंसीडर करते हैं दिस इज रो और वर्टिकली काउंट करते हैं तो दिस इज कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इस इंफॉर्मेशन को हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। हम यहां ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी सेकंड में आप देखें दिस इज हॉरिजॉन्टल फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, तो 2 रो है इसमें और 1 कॉलम। तो फर्स्ट जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ब्रैकेट्स जो है इसके अंदर हम इन इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं, तो अब इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट, अरेंजमेंट या रेक्टेंगुलर एरी, रेक्टेंगुलर एरी। इसको हम टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये जो इंफॉर्मेशन है जो ऊपर है हम लैंग्वेज में देख रहे हैं इसको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया और हम इसको आगे बढ़ाते हैं फाइनल डेफिनेशंस के लिए। I had 15 notebooks and 6 pens. Ishu has 13 notebooks and 4 pens. And Aksu has 12 notebooks and 15 pens. ये 3 बच्चों का मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया। अब इसको रिप्रेजेंट करने का, इसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, नेम निशा, अक्षु, ईशु और अक्सु। और यहां नोटबुक्स, पेन्स। Nisa has 15 notebooks, 6 pens. Ishu has 13 notebooks and 4 pens. Ishu और Aksu has 12 और 15 नोट। यहां निशा, ईशु और अक्सु की जो इंफॉर्मेशन है ये टेबुलर फॉर्म है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ये एक स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट है। इसको आप जो है सेकंड वे में भी लिख सकते हैं कि यहां पे जो नेम है यहां हम नोटबुक्स और पेन लिख दें और जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वो ऊपर हॉरिजॉन्टली लिख दें। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो अभी कैसे फॉर्म में कैसे बनेगी, यहां नोटबुक्स, पेन्स या नेम निशा, ईशु और अक्सु। अब ये इंफॉर्मेशन क्या बनेगी। अब निशा के पास 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, ईशु 13 और 4, 12 और 15। ये अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं
लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे को टेबुलर फॉर्म सेम यही दे रहा है। अब इसको हम ऐसे लिख दें कि जो हॉरिजॉन्टल है वो निशा की नोटबुक्स और पेन को डिनोट करता है, फर्स्ट रो। सेकंड जो रो है वो ईशू के नोटबुक और पेन को डिनोट करता है, और थर्ड जो हॉरिजॉन्टल है रो वो अक्षु के नोटबुक और पेन को डिनोट करता है। अब हम नेक्स्ट इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे लिखें, दिस इज फर्स्ट रो, हॉरिजॉन्टल जो है दिस इज फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। और यहां लिखते हैं हम 3। फर्स्ट जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, रोज को, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा। हॉरिजॉन्टल, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम रीड करते हैं 3/2, 3/2। ये इसको रीड करने का जो है तरीका है। 3 मल्टीप्लाई 2 नहीं बोलते इसको, 3/2। दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एरी। इसको हम रेक्टेंगुलर एरी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरी। और इसके अंदर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हम एंट्री या एंट्रीज, इन नंबर्स, ये फर्स्ट नंबर हमारे पास एंट्री या एंट्रीज, सभी नंबर्स को एंट्रीज या एलिमेंट्स ही बोल सकते हैं। एलिमेंट्स, एंट्री, दीज आर जो है नंबर्स, इन नंबर्स की बात हम कर रहे हैं। अब ये जो मैंने बताया आपको कि ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टली रो है, वर्टिकली कॉलम है। अब ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट्स को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। और ये जो 3/2 है, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अब इस साइड में यदि आप देखें, यदि हम इसको जो है रफ करते हैं, तो यहां पे हमारे पास एक जो है रेक्टेंगुलर एरिया आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि दिस इज हॉरिजॉन्टल फर्स्ट रो, दिस इज हॉरिजॉन्टल सेकंड रो। हॉरिजॉन्टल जो है वो रो है, तो 2, दिस इज वर्टिकल फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दिस मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ 2/3। रोज को हमेशा पहले लिखेंगे, कॉलम्स को बाद में। और दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यदि आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स में आप काउंट करें, तो रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 2 वी गेट 6। तो दिस मैट्रिक्स कंटेन 6 एलिमेंट्स। इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें नेक्स्ट जो फाइनल डेफिनेशन की बात करें, ये मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक्स कैसा होता है, कैसे बनता है। ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट्स है। सम रोज एंड सम कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, और दिस इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये एक एलिमेंट्स की कलेक्शन है। अब सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है डेफिनेशन के लिए, जनरल मैट्रिक्स।
ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स जो है होता है, जिसके एलिमेंट्स आप ध्यान से देखें। फर्स्ट एलिमेंट A11, दिस इज एन एलिमेंट। फर्स्ट जो नंबर है वो रो, इसकी पोजीशन को डिनोट करता है, रो को, किस रो में है, और सेकंड जो है वो कॉलम को। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, और इसके अंदर आप m रो लेंगे, AM1, AM2, AM3, AMn। हमने जो जनरल मैट्रिक्स लिया है उसमें ये एलिमेंट्स लिखे हैं। इन एलिमेंट्स का एक प्रॉपर प्लेस है, जगह है। जैसे इस एलिमेंट्स की बात करूं मैं, ये इस मैट्रिक्स में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ये इसकी सेकंड रो का एलिमेंट है। और सेकंड जो नंबर 1 लिखा हुआ है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन जो है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। अब मान लो इस एलिमेंट्स की बात करें हम, दिस इज जो थर्ड रो है, फर्स्ट इंडेक्स जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एलिमेंट थर्ड रो और nth कॉलम में है। तो इस मैट्रिक्स में n कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम, और m रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। और अब दिस इज ऑर्डर m by n। m रो है तो नंबर ऑफ रोज m, तो n कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स n। दिस इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारे पास ऑर्डर कहलाता है। दिस इज रीड एज m by n, और दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां ये जरूर ध्यान रखें कि m n always belong to natural number। पूरा थ्रू आउट जहां भी हम रोज और कॉलम की बात करेंगे, ये नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेंगे, बाकी और कोई नंबर नहीं हो सकते। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट होती है स्मॉल aij m by n। जो i है, i is 1 2 3 and up to n। i जो वैल्यू है, i takes the value 1 to m। तो i जो है वो फर्स्ट नंबर है, और फर्स्ट नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है। और रो आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, mth रो। तो i 1 to m, और j रिप्रेजेंट द कॉलम्स। तो n कॉलम्स हैं, तो j टेक्स द वैल्यूज 3 दिस n to n। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और ये इसकी जो है एक्सपेंशन है मैट्रिक्स की। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, m मल्टीप्लाई n, m और m की मल्टीप्लाई करेंगे तो mn एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, mn एलिमेंट्स दिस मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जो है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अब मैं बात करता हूं डेफिनेशंस की, कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। डेफिनेशंस की ये होती है कि एन अरेंजमेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहां, कि एन अरेंजमेंट of m rows and n columns, an arrangement of m rows and n columns is called a matrix and denoted by
denoted by capital letters A, B, C, etc. हम कंप्लीट थ्रू आउट मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे मैट्रिक्स को। तो एन अरेंजमेंट ऑफ m rows and n columns is called a matrix and denoted by capital letters. ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जो आप देख रहे हैं, ये आपने इसमें करना है। अब मैं डेफिनेशंस के बाद जो है बात करता हूं एग्जाम्पल्स की। अब हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट, रो मैट्रिक्स। A matrix is said to be a row matrix when it has only one row. A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. जिसमें one row हो, तो for example this is matrix A और 1 2 3। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं इसमें? रो 1 होगी 1/3। यहाँ पे रो का जो है रूल है, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मान लो इसी को हम कन्वर्ट करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस 1 2 3, दिस इज 3/। इसमें रो कम ज्यादा हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रो और कॉलम्स की संख्या इक्वल होती है। यदि हम जनरल मैट्रिक्स में बात करें तो m इक्वल टू n हो जाएगा। फॉर एग्जांपल से सी मैट्रिक्स हम लें C, तो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज ऑर्डर ऑफ 2/2। ये 2/2 का है, ये रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो तो दैट इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसमें इक्वल नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल होता है। ये 1/1 ऑर्डर का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास 4 नंबर पे, हम एक मैट्रिक्स लेते हैं यहां पे। दिस इज सपोज ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। दिस इज ऑर्डर 3/2। इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इस एलिमेंट्स में। तो A11 A22 A33 दीज आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें ये दोनों इक्वल हो, तो दीज आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। और जिसमें ये नंबर इक्वल नहीं है
तो दीज आर नोन एज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब हमारे पास डेफिनेशन नंबर 4 में आता है, 4 में डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix is said to be a diagonal matrix if all non-diagonal elements are zero। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उसमें जीरो होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर जो मैट्रिक्स है तब वो डायगोनल बनेगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। फॉर एग्जांपल डी हमारे पास मैट्रिक्स है, दिस इज 1 0 0 0 2 0 0 0 -1, दिस इज ऑर्डर 3 बाय। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिफ्थ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are equal। the diagonal elements equal हो जाए, for example this is E matrix 4 0 0 0 4 0 0 0 4, this is order of 3 by। अब इसमें जो diagonal entries हैं, diagonal elements हैं, वो आप देख सकते हैं कि दे आर इक्वल, ये इक्वल है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और इसका स्पेशल जो नेम है वो स्केलर मैट्रिक्स जो हम देखते हैं। इसके बाद आता है 6th यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A scalar matrix is said to be a identity matrix if all the diagonal elements becomes one, unity। one को हम unity बोलते हैं, becomes one। for example this is F matrix, F matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो बिकम्स 1, द डायगोनल एंट्रीज बिकम्स 1, तो वी कैन से स्केलर मैट्रिक्स बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये हम जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, और इनको आपने अच्छे ढंग से समझ गए, उनको याद करना है, ताकि हम आगे जो है एक एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझ के बुक में रीड करना है। दोबारा कोई चीज छूट भी सकती है, थोड़ा सा और ढंग से आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ना चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और उसके बाद जो है हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट आप देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का मैं पढ़ रहा हूं। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। 3 फैक्ट्रीज हैं, फर्स्ट फैक्ट्री, सेकेंड एंड थर्ड। मैन वर्कर, वुमेन वर्कर्स। 30 25 25 31 27 26। ये एक इंफॉर्मेशन है
रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ये हमारे ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स और ये 3x2 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इज नोन एज ऑर्डर। इसको हम जो है रफ कर देंगे और ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखता है, व्हाट डज द एंट्री विद एलिमेंट्स, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट इन थर्ड रो सेकंड रो। अब क्वेश्चन ये हमारा कि ये एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि 26 जो है वो वुमेन वर्कर्स हैं और कौन सी फैक्ट्री में है, थर्ड फैक्ट्रीज में। तो आप ये लिखोगे कि 26 रिप्रेजेंट द वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री थर्ड। 3 जो है आप इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारे जो मैंने आपको पहले बताया था कि 9th 10th 11th 12th के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो हमारे चैनल्स के ऊपर आप देख सकते हैं। चैनल्स का जो नाम है वो है मैथ्स बाय प्रदीप पंगार। और आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट जो है लेक्चर मिलते रहें। लाइक करें और कहीं भी कोई आपको कमी लगती है तो आप उसमें कमेंट्स के अंदर जरूर लिखें ताकि हम उसको इम्प्रूवमेंट करें। और थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।